कोरोना वायरस को लेकर एक राहत भरा शोध सामने आया है। इस शोध के अनुसार कोरोना वायरस कमज़ोर हो रहा है। ऐसे में वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को उम्मीद है कि जल्द ही इसकी असरदार वैक्सीन तैयार की जा सकती है। चीन के वुहान से दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस ने कई देशों में कहर बरपा रखा है। देश और दुनिया इंतजार में है कि आखिर कब वैक्सीन आएगी। पूरी दुनिया इस महामारी से निजात पाना चाहती है। शोधकर्ता और वैज्ञानिक इसकी वैक्सीन या दवा बनाने में जुटे हुए हैं। अब हालिया इस शोध से वैज्ञानिकों को काफ़ी उम्मीद जगी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस शोध में सामने आया है कि वायरस अब म्यूटेट नहीं कर रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अब तक कोरोना के 24 रूप यानी स्ट्रेन सामने आ चुके हैं। इसके म्यूटेशन यानी रूप बदलने के कारण वैक्सीन बनाना बड़ी चुनौती बना हुआ है। लेकिन अब जो शोध हुआ है उसमें ये सामने आया है कि इसके म्यूटेशन की दर धीमी हो गई है। ऐसे में वैज्ञानिकों का कहना है कि उम्मीद है कि जल्द ही आसानी से और बेहतर वैक्सीन तैयार की जा सकती है। यह शोध जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में किया गया है। अमेरिका की इस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के मुताबिक कोरोना वायरस के रूप बदलने की दर यानी म्यूटेशन रेट धीमी हो गई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि रूप बदलता कोरोना वायरस उनके लिए एक चुनौती बना हुआ है, लेकिन अब इस शोध से काफ़ी राहत मिली है। अब म्यूटेशन दर धीमी होने के बाद यह कमज़ोर हो गया है, इसलिए अब बेहतर तरीके से वैक्सीन तैयार की जा सकती है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने दुनिया भर से 20,000 से अधिक कोरोना सैंपलों का अध्ययन किया है। इस अध्ययन में पाया कि कोरोना वायरस के सबसे बड़े हथियार समझे जाने वाले स्पाइक प्रोटीन में अब बदलाव नहीं हो रहा है। गौरतलब है कि अब तक कोरोना के 24 स्ट्रेन सामने आ चुके हैं। दुनिया के कई विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इस वक्त वैक्सीन तैयार कर ली गई तो काफ़ी अच्छी तरीके से प्रभावी वैक्सीन तैयार हो जाएगी और इसकी एक डोज कई सालों तक इंसान को संक्रमण से बचा पाएगी। जॉन हॉपकिंस अप्लाइड फिजिक्स लैब के मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट डॉक्टर पीटर का कहना है कि पिछले साल के अंत से लेकर अब कोरोना वायरस में जेनेटिक बदलाव हुए हैं। डॉक्टर पीटर का कहना है कि कोरोना वायरस अब लगभग स्टेबल यानी स्थिर है और यह समय वैक्सीन तैयार करने के लिए एक बेहतरीन समय है। इस समय कोरोना वायरस के आरएनए को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। डॉक्टर पीटर का कहना है कि अमेरिका में कोरोना वायरस के जिस स्ट्रेन की पहचान की गई थी वह चीन के वुहान में संक्रमण फैलाने वाले वायरस से मिलता था। इस समय जो वैक्सीन तैयार होगी वह शुरुआत में फैले कोरोना वायरस के साथ म्यूटेशन के बाद वाले कोरोना वायरस पर भी असरदार साबित होगी। शोध में सबसे ज़्यादा फोकस कोरोना के स्पाइक प्रोटीन पर किया जा रहा है। यही स्पाइक प्रोटीन सबसे अहम है जो इंसानी कोशिकाओं में संक्रमण की वजह बनता है। अगर वैक्सीन इसे ब्लॉक करने में कामयाब हो जाती है तो वह बहुत असरदार साबित होगी। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग विशेषज्ञ डॉक्टर विंस्टन का कहना है कि बिना वैक्सीन के सामान्य जीवन में लौटना संभव नहीं है। ऐसे में वैक्सीन होना बेहद ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि वायरस के म्यूटेशन की गति धीमी होने का मतलब है कि इस समय वैक्सीन के सफल होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं।